Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना बहुत आसानी से सीखेंगे। इससे पहले हमने एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देखी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, और उसकी हेल्पिंग वर्ब्स थी इज, एम, आर। पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब्स रहेगी, इज, एम, आर, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और ऐड होगी, बीइंग। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ इज लगेगा, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। इसी तरह प्लूरल के साथ आर बीइंग लगाएंगे, और आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आई एम बीइंग लगाएंगे। ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का लिखा हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव में भी रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सड़क बन रही है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर एक्टिव वॉइस में हमें बनाना होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे मजदूर सड़क बना रहे हैं, अगर ये रहेगा तो हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट कर पाएंगे, वरना हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सड़क क्या है, ऑब्जेक्ट है, सड़क पर काम हो रहा है। सड़क बन रही यानी सड़क को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले रोड आ जाएगा, रोड, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, रोड इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, रोड को बनाया जा रहा है। अगर यही होता कि सड़क को मजदूरों के द्वारा बनाया जा रहा है तो होता रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय लेबर्स हो जाता। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना हो कि सड़क नहीं बनाई जा रही है तो होगा रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, और रोड को मजदूरों के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, द रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय लेबर्स। ठीक है, इसी तरह बहुत से सेंटेंस है जिसको हम एक्टिव वॉइस में नहीं बना पाएंगे, बल्कि उसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना होगा। जैसे बच्चों में मिठाइयाँ बट रही हैं, तो असल में इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ठीक है, तो होगा स्वीट्स आ, क्योंकि स्वीट्स क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ आर लगाएंगे, स्वीट्स आ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं बांटने को, फर्स्ट फॉर्म रहेगा यहाँ, लेकिन थर्ड लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन। ठीक है, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हमें इस तरह बनाना होगा, स्वीट्स आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं पॉजिटिव में, वे लोग खेत की सिंचाई कर रहे हैं। इसका एक्टिव वॉइस इस तरह होगा, दे आर इरिगेटिंग द फील्ड। दे हो गया इसमें सब्जेक्ट, इरिगेटिंग वर्ब हो गया, फील्ड हो गया ऑब्जेक्ट। हमें पता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो द फील्ड ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द फील्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि सिंगुलर है, द फील्ड इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म इरिगेटेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, द फील्ड इज बीइंग इरिगेटेड बाय देम, यानी खेत को उनके द्वारा सींचा जा रहा है। ठीक, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हो जाएगा द फील्ड इज नॉट बीइंग इरिगेटेड बाय देम, खेत को उनके द्वारा नहीं सींचा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, और स्ट्रक्चर सिर्फ आप देखेंगे, स्ट्रक्चर में देखकर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हमारे सामने दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट से ट्रांसलेट करेंगे, कब, कहाँ, क्यों, इस तरह के सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड जिसमें पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड से ट्रांसलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आर यू रीडिंग अ न्यूज़, क्या आप खबर पढ़ रहे हैं। तो इसमें यू सब्जेक्ट है, न्यूज़ क्या ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना पड़ेगा और इंट्रोगेटिव फर्स्ट से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट आ न्यूज़ हो जाएगा, इज अ न्यूज़, उसके बाद बीइंग, रेड का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, रेड रहेगा, इज अ न्यूज़ बीइंग रेड बाय
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ठीक है। इज अ न्यूज़ बीइंग रेड बाय यू, क्या आपके द्वारा खबर को पढ़ा जा रहा है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे। इज अ न्यूज़ नॉट बीइंग रेड बाय यू, क्या आपके द्वारा खबर को नहीं पढ़ा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंट्रोगेटिव के जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी में देखकर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इज ही नॉट कैचिंग अ बर्ड, क्या वो चिड़िया यानी पक्षी को नहीं पकड़ रहा है। एक्टिव वॉइस में ही क्या सब्जेक्ट है, कैच वर्ब हो गया, बर्ड क्या ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में इसे उल्टा कर देंगे, ही उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बर्ड को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, क्योंकि बर्ड क्या सिंगुलर है। इज अ बर्ड, उसके बाद नॉट लिखेंगे, इज अ बर्ड नॉट बीइंग, कैच का थर्ड फॉर्म होगा कॉट, इज अ बर्ड नॉट बीइंग कॉट बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। इज अ बर्ड नॉट बीइंग कॉट बाय हिम, क्या उसके द्वारा पक्षी को नहीं पकड़ा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस सिर्फ स्ट्रक्चर को देखेंगे और बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड वाला एक देख लेते हैं। वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गाना क्यों गा रहे हैं। यू सब्जेक्ट है और सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सॉन्ग को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेकंड से बनेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सॉन्ग क्या है सिंगुलर है, वाई इज अ सॉन्ग, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, आपके द्वारा गाना क्यों गाया जा रहा है। इसका आप निगेटिव भी बना सकते हैं, वाई इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय यू, आपके द्वारा गाना क्यों नहीं गाया जा रहा है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में देखकर लिखना होगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।